हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज बात करने वाले P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस के बारे में। YouTube की कई सारी क्लासों के अंदर आप लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन को समझा तो होगा, पर आज क्वेश्चन करेंगे। और जो यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला उसको मेरे साथ बैठ के कर लेना, कॉपी के अंदर कर लोगे तो इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो लाया हूं ना, उससे पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा। तो पेन पेपर कॉपी उठा लो, अगर नहीं उठाए तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब मैं कौन से वापस ज्ञान नहीं देने वाला, आपको बड़े सिंपल सी बात बताने वाला हूं। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन करो तो इन 3 चीजों को ध्यान रखना, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट फॉर कंप्लीट ईयर शुड बी टेकन। पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको सैलरी हो या कुछ और हो जो कि 1 महीना 2 महीने का दे रखा है, तो आप उसको पूरे साल में कन्वर्ट करके ही काउंट करेंगे। सेकेंड, कोई चीज अगर आपने ऑलरेडी दे दी है कि भाई सैलरी पहले ही दे चुके हैं, तो उसको वापस मंगा लो और फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। तीसरी और अंतिम, अगर P&L से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मैनेजर कमीशन, ऐसी कोई चीज आ जाती है, तो इसको सबसे पहले एडजस्ट करो और उसके बाद क्वेश्चन के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बार रफ में बना देता हूं। इधर आता है तुम्हारा टू IOC, ठीक है, टू सैलरी, टू कमीशन, इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ बाय P&L का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, पेन पेपर उठाए और चलो शुरू करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको है ना, आपकी पुस्तक के अंदर ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अच्छा दानी मुकेश पार्टनर हैं, और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही यहां पर ढूंढते प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 80,000। तो मैं यहां लिख लेता हूं बाय P&L नेट प्रॉफिट 80,000। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा कभी नहीं करना। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब निशाना लगाने वाला निशाना लगाता है ना, तो वो पहले 5 मिनट लेता है, जहां उसको निशाना लगाने लक्ष्य को उसको देखता है, प्रॉपर हवा देखता है, सारी चीजें देखने के बाद निशाना वो 1 सेकंड के अंदर लगाता है, पर 5 मिनट की तैयारी करता है। हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा भी कुछ इसी तरीके का मूड होना चाहिए कि हम पहले तैयारी करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा। तैयारी कैसे करनी है सर? तैयारी देखो ऐसे करनी है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको 3 स्टेप के अंदर तैयारी करनी है। पहले पूरा क्वेश्चन चुपचाप रीड करो, बिना कुछ सोचे समझे, बस एक बार रीड कर लो कैजुअली कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिखा हुआ है। सेकंड, उस क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट नोट बनाओ, और थर्ड, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। ठीक है, कैसे? देखो जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको लेकर हमने एक शॉर्ट नोट बनाना शुरू किया। क्या है भाई, दामिनी एंड मुकेश व पार्टनर, कैपिटल दे रखी है इन लोगों की, तो मैंने यहां लिख दिया शॉर्ट में कैपिटल। इसकी है 1 लाख रुपए, इसकी है 60,000 रुपए। डरने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 6%, ठीक है जी, और इसने कैलकुलेट भी करके दे रखा है, तो अपने को हत्या ही नहीं है, विच इज 6,000 रुपए एंड 3,600 रुपए। नहीं दे रखा होता कैलकुलेट करके, तो आप कैलकुलेट यही करते और उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते। ठीक है जी, उसके बाद है मुकेश इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 रुपए पर मंथ। मुकेश जो है उसको सैलरी मिलेगी कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ। पॉइंट नंबर 1 काम आ गया। देखो यहां पर कि आपको हर साल का लेना है, एक मंथ का नहीं लेना है। तो यहां 3,000 रुपए पर मंथ है, तो मैं इसको डायरेक्टली साल का लिखूंगा कि भाई ये 36,000 रुपए की हमारी सैलरी है। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज 80,000 रुपए। प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है? 80,000। ठीक है, ये करने के बाद, या चाहो क्वेश्चन करने से पहले, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। मेरी श्रद्धा है कि पहले कर लो, क्योंकि बाद में हमें आइडिया कम लगता है कि कहां खत्म हो रहा है, क्या है। ठीक है ना, तो तुम नीचे कर दो, पता लगे क्वेश्चन इसमें घुस गया जाके, तो वो सत्यानाशी हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम क्या करें, इसको ऊपर ही निपटा लें। देखो अब ये क्वेश्चन तुमने यार लिख लिया है ना पूरा का पूरा, तो तुम्हें ये पढ़ने की अब जरूरत नहीं। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा प्रॉफिट से ही होगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, मतलब P&L के बैलेंस से ही होगी। ये हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट, कैपिटल इसके अंदर आता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आता है, तो यहां लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है भाई? दानी और मुकेश। कितना है भाई दानी का? 6,000 रुपए, और मुकेश का है 3,600। टोटल कितना हो गया? 9,600। उसके बाद है सैलरी किसकी? मुकेश की। तो यहां लिखा टू एम्स
कैपिटल यानी कि सैलरी, ठीक है, एम सैलरी भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 36,000 रुपए कैलकुलेट करना भाया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझो बस यही चीज है, अब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 80,000, जो ज्यादा है वही दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी हम लिखेंगे 80,000, ठीक है। 80 में से ये हो गया तुम्हारा 36,000 प्लस 9,600, हाँ भैया 36,000 प्लस 9,600, तो ये हो गया 45,600, ठीक है। 45,600 80,000 में से माइनस करे अपन ने, कितना आ गया भाई, माइनस करके देख लो, 400 4 3 34,400। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस करके, 34,400 रुपीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड भी लिख देते, तो वो आपकी श्रद्धा है, आप प्रॉफिट ट्रांसफर लिखना चाह रहे हो या फिर पार्टनर्स कैपिटल लिखना चाह रहे हो। कौन कौन है भाई, दानी, मुकेश। नाउ यहां पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। तो ये 17,200 रुपए बढ़ जाएंगे दोनों में। जिन बालकों को समझ में नहीं आता ये बढ़ता कैसे है वो यहां देख लो। जैसे दानी और मुकेश है इक्वली, मतलब 1:1 में, तो अगर दानी का शेयर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो 34,400 इंटू, देखना कैसे लिखेंगे, इधर देख रहे 1:1 है, तो दानी का शेयर है ऊपर 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, 1 + 1 कितना हो गया 2, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके हिसाब से नोट्स बनाए और फिर हमने क्वेश्चन यहां पर पूरा प्रोसीड किया, ठीक है जी। हाँ, यहां पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना, मेरे नंबर नहीं कटेंगे, तुम लोगों के कट जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा, सिमरन, खुशी, अब एक पार्टनर मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है जी। आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से इसको रीड करो, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ भाई हो गया, चलो देखो सर, तो पूजा, सिमरन, खुशी, ये 3 पार्टनर है आपके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:2:1। इनकी फिक्स कैपिटल है, यहां लिखा कैपिटल 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है भाई। कितना है आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। अब देखो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था अमाउंट, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, कैलकुलेट कर देते, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, 50,000, 25,000, ठीक है। खुशी इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 2,000 रुपए पर मंथ, वही अपना पॉइंट नंबर 1 यहां पर भी आ गया, हर जगह यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा, ये ध्यान रखना। 2,000 इंटू 12 आपने कर दिया, ये कितना हो गया सैलरी, सैलरी सिर्फ एक को मिल रही है, किसको, बीच वाले नहीं, उसको खुशी को मिल रही है, कितनी 24,000 रुपए सालाना, ठीक है ना। इसने 2,000 पर मंथ दिया, मैंने डायरेक्टली साल का कैलकुलेट किया। द प्रॉफिट फॉर द फर्म 2017, ठीक है बहुत पुराना है, तो आफ्टर डेबिटिंग खुशी सैलरी वॉज 4 लाख रुपए। प्रॉफिट आपको दे रखा है 4 लाख रुपए, और यहां पर एक लाइन लिखी हुई, इस लाइन को पकड़ना, आफ्टर डेबिटिंग खुशी सैलरी। इसका मतलब क्या है, खुशी को सैलरी देने के बाद हमारी कंपनी को 4 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है। अब 2 केस बनते, भैया खुशी को सैलरी दे दी तो या तो इस सैलरी को लिखो ही मत, पर हम अलग अलग नहीं सीखेंगे, कॉमर्स वाले थोड़ा सा आलसीपना करेंगे और सीधे तरीके से काम करेंगे। तो हमने क्या बोला था भाई, देखो यहां पर, इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन, अगर कोई चीज आपने दे दी थी तो उसको वापस ले लो। तो खुशी को बोलेंगे भैया तेरे को सैलरी दे रहे हैं, अभी वापस दे, अर्जेंटली मत ले, अभी तू वापस दे दे, अभी वापस दे दूंगा मैं तेरे को, ठीक है। तो हमने इसमें वापस से खुशी की सैलरी जोड़ दी, क्योंकि भैया हमें कैलकुलेशन करनी है, टेकन बैक फॉर कैलकुलेशन, थोड़ी देर में दे देंगे इसको। तो अब तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो कितना बन गया 4,24,000 रुपए, ठीक है। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। तो यहां शुरू कर दो, बाय P&L ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट 4,24,000 रुपए, ठीक है। चाहो तो यहां लिख देना शॉर्ट में वर्किंग नोट नंबर 1, और इसको बना दो वर्किंग नोट नंबर 1।
देखो वर्किंग नोट कुछ होता नहीं है, वर्किंग नोट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसी कैलकुलेशन करी है जिसमें आपका दिमाग लगा है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट लगा है, तो आप बताओगे कि हमने किस कॉन्सेप्ट के तहत ये बात कही है, तो हम ये वाला काम यहां पर कर देंगे, टेकन बैक करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कैपिटल का कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहां लिखा टू IOC, क्या नाम है, पूजा सिमरन खुशी। वापस समझा रहा हूं, मेरे नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारे जरूर कटेंगे रे चौधरी, ठीक है ना, मेरे नहीं कटेंगे, तेरे जरूर करेंगे। 1,25,000 रुपए यहां पर आपके आ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है, कितनी, 24। अब क्योंकि हमने उससे सैलरी वापस ले ली थी, तो अब हम उसको सैलरी दे देंगे, कितना, 24,000 रुपए। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन करें, 4,24,000 रुपए, ज्यादा वाला दोनों तरफ, डिफरेंस देखो ये कितना हो गया, 24 तो कट गए, ये हो गया 2,75, तो 2,75,000 रुपए हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। देखो भाई इधर हम टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है, पूजा सिमरन खुशी। अब देखो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, पूजा सिमरन खुशी 2:1, कितना, 2,75,000 रुपए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो पी को कैसे दे रहे हैं, 2,75,000 का इसका शेयर कितना है 2, डिवाइड में टोटल 2 और 2 4 और 1 5, समझ में आ गया। सिमिलरली एस का करेंगे तो वो भी यही हो जाएगा 2/5, और तुम्हारा के का जब करोगे तो वो हो जाएगा 1/5, समझ में आ गया। ठीक है, इधर देखो काट लेते हैं, ये आ गया 55,000 रुपए, ये आ गया 1/10, और ये आ गया 1/10, थोड़ी सी मेहनत करेगा और बस। ठीक है, काम तेरा फटाफट हो गया। देखो भाई यहां बांट देते हैं, 1/10, 1/10 और 55। ठीक है जी, देख लो एक बार, पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना दोनों में। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इजी है, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बालको। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं इसका और फिर निपटाएंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन, एक होमवर्क है तुम्हारा, एक यहाँ ही करना है। ठीक है, ये लो, चलो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं कराता हूं, उसके बाद अगला होमवर्क है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। देखो भाई, पारुल एंड युवराज, 2 सवाल है हमारे, 2 व्यक्ति आपकी बार हमारे, पारुल एंड युवराज, वह पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। अच्छा तो पहले तुम पढ़ लो फटाफट पढ़ लो एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आएगा। मैं क्यों कहता हूं कि एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए। पारुल एंड युवराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई, 5% दे दो, 80,000 का 5% हो गया 4,000 रुपए, 60,000 का 5% हो गया 3,000 रुपए। युवराज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी दे रखी है, तो आप यहां पर डायरेक्टली सैलरी कितनी लिख देंगे, 6,000 रुपए इसकी एनुअल सैलरी है। ठीक है जी, विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, जो अब तक इसने निकाली नहीं है। अब निकालने का नहीं निकालने का उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने तो दी थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर युवराज सैलरी इज 24,000 रुपए, या फुल स्टॉप लग गया वो देख लो। प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने, 24,000 रुपए। इन्होंने कहा कि युवराज को सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके, अब उसको सैलरी दे चुके हैं तो उससे सैलरी वापस लो, यही बात है ना। अगर कोई चीज ऑलरेडी हमने दे रखी है तो उससे वापस ले लो, तो युवराज से सैलरी वापस लेंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह वापस ले ली। ठीक है, ये टेकन बैक हो गया आपका। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन ए, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू कमीशन टू मैनेजर। अब यहां खेल हो गया, मैनेजर को 5% कमीशन देना है। अब समझना, मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट के ऊपर। हमारा प्रॉफिट यहां कितना आ चुका है, 30। ठीक है ना, अब तो जोड़नी ही पड़ती, क्योंकि मैनेजर थोड़ा बोलेगा भाई सैलरी लेने के बाद मुझे कमीशन दे दो, वो तो बोलेगा स्टार्टिंग से कमीशन दो। तो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर आप कमीशन दोगे।
अब 30,000 पे आपको कमीशन देना है। अब केस समझना, छोटा सा केस है पर है इंटरेस्टिंग। हमने एक बात यहां पर पढ़ी थी, कोई एडजस्टमेंट अगर पी एंड एल का मिल जाता है उसको आप बनाने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही खत्म करो। अब एक दो कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन नंबर एक क्या है कि आप यहां पर पी एंड एल बनाओ। क्या बनाओ? आप यहां पर बना लो पी एंड एल और यहां पर मैनेजर को सैलरी दे दो और फिर जो आंसर आए उससे बना लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये केस सही है। केस नंबर 2 कहता है कि भैया इन दोनों को मिक्स करके बना देता हूं मैं। मिक्स करके बनाने का मतलब क्या है, देखना कितने शातिरता से हम काम करेंगे। मिक्स करके देखो कैसे बना रहा हूं मैं। मिक्स करके कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। यहां लिखा बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट। अब समझना, मैंने यहां लिखा 30,000 रुपए और इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से क्या करा, इसमें से माइनस कर दिया कितना परसेंट, 5%। 30,000 का 5%। वापस समझ लो एक बार क्या किया है मैंने। इसने बोला है कि प्रॉफिट का 5% जो है मैं कमीशन दे रहा हूं। प्रॉफिट कितना है आपका, 30,000 रुपए। 30,000 का 5% कमीशन दे दिया। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। देखो प्रॉफिट था आपका 30,000 रुपए, इसका 5% यानी कि 1,500 रुपए। ये क्या हो गया, कमीशन हो गया। ये क्या हो गया, देख लेना, ये क्या हो गया, कमीशन हो गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 30,000 में से 1,500 रुपए कम गए तो 28,500 का हमारा प्रॉफिट बचा। बोलो हाँ, समझ में आ गया। 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था, इसमें से 1,500 रुपए मैनेजर को कमीशन दे दिया, बचा कितना, 28,500। इससे हम खेल करेंगे आगे। तो ये यहां पर करना है हमें। हमने क्या किया, 30,000 में से 5% हटा दिया। ठीक है, अब ये काम आप चाहो तो पी एंड एल बना के कर सकते हो, ये काम आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये काम आप चाहो तो एक वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। ठीक है, तीनों तरीके से आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो 30,000 में से 1,500 गए तो बचे कितने, 28,500। आप क्वेश्चन में आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां देते हैं हम 2, क्या है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है भाई, पी और वाई। कितना है, 4,000 रुपए और 3,000 रुपए। ये कितना हो गया, 7,000 रुपए। माइनस करना भाया। 2 वाई को देनी है सैलरी, इसके कैपिटल के खाते का सैलरी कितना है, 6,000 रुपए। माइनस करना। ठीक है जी, देखो इधर कितने हुए, करो माइनस भाई फटाफट। 28,500 और ये कितने हुए, 13। 28,500 में से 13 गए तो कितने बचे, 28,500 में से 13 गए तो कितने बचे, 15,500। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 28,500 में से 13,000 गए तो 15,500। ठीक है ना। 2 कौन कौन है, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पी और वाई। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2 गिवन है ना, तो वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। 15,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो 15,500 3/5 और दूसरा है 15,500 इंटू 2/5। ठीक है, तो पहले तो मैं 5 से काट देता हूं, कितना हुआ, 3 1 3100 इंटू 3 तो 9,300 इंटू 2 तो 6,200। ठीक है, आगे भैया ये रहा। ठीक है जी, तो ये हो गया 9,300 और ये हो गया 6,200। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। समझ में आ गया, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में क्लियर रखना है। वो चीजें ये हैं, अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान रखते हो तो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट चाहिए तुम्हें अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो एक तो क्वेश्चन तुम्हें मैंने यहां दे दिया है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहां पर तुम लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर तुम्हें मिलेगी कॉमर्स किंग की पूंजी, जहां पर तुम्हारे को सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ साथ में 8 अगस्त से, मतलब कल परसों से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच एक ऐसा बैच है जो हर साल आता है और हर साल ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर कॉमर्स में तहलका मचाता है। ठीक है, हम लोग
टॉपर्स क्रिएट करते हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंकर्स इस ब्रह्मास्त्र बैच से निकल के आते हैं। यहां मिलते हैं आपको मेरे और मेरे सभी टीचर्स के थ्रू लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस शीट, हम बैठा के आपकी तैयारी कराएंगे, नोट्स बनवाएंगे, साथ साथ में होगा इंटरेक्शन किस तरीके से कॉल के थ्रू, और भी बहुत सारे फीचर्स, कंप्लीट बैच क्रिएट है और लाइव सेशन आप लोगों के लिए प्रोसीड किए जा रहे होते हैं। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम में एनरोल होने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड गौरव जे। जैसे ही आप ये कोड लगाते हो गौरव जे, आप एनरोल हो जाओगे एनडीए के अंदर। एनडीए का मतलब है बेटा नो डाउट आर्मी। नो डाउट आर्मी का मतलब क्या है? ये एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर हम इंडिया के सिर्फ 8,000 बच्चे लेते हैं हर साल, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने 12th के मार्क्स सबसे बेहतर करके लाएंगे और आगे भविष्य में उनको जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहां पर उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस पर फोन करो फटाफट से और पूछो उससे ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्या है और कैसे उसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालकों कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।